वेलकम टू किचन विद साइमा तनवीर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। आज हम लाए हैं चिकन पकोड़ा रेसिपी और उसके साथ हम बनाएंगे पराठा रोल। उसके लिए सबसे पहले हम जो हमारा चिकन पकोड़ा है उसके साथ जो सामान चाहिए पहले वो पूरा कर लेते हैं। हमने इसको मैरिनेट करना है। मेरे पास है ये आधा कप दही, ये हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून लूंगी मैं बेसन। दो टेबलस्पून लेंगे हम चावल का आटा। आधा चम्मच लेंगे चाट मसाला। एक चाय का चम्मच कलवंजी। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। आधा चम्मच लहसुन पाउडर। आधा चम्मच सफेद मिर्च। आधा चम्मच पेपरिका पाउडर, अगर है ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आधा चम्मच अदरक पाउडर। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर। आधा चम्मच कचरी पाउडर, अगर है ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी हो जाएगा। आधा चम्मच लेंगे जीरा। आधा चम्मच नमक। आधा चाय का चम्मच हम डालेंगे काला नमक। आधा चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला पिसा हुआ। आधा चाय का चम्मच लेंगे हम आमचूर पाउडर, अगर नहीं है तो हम अनारदाना भी ले सकते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल के आटे से आपका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें सिरका भी ऐड करेंगे। पहले ये सारी मसाले इसको अच्छी तरह कोटिंग हो जाए। तकरीबन 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें सिरका। सफ़ेद सिरका इस्तेमाल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके हम तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देंगे। उतनी देर हम अपने पराठे की डो रेडी करेंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद हम अब इसमें लाल मिर्च ऐड कर देंगे, तकरीबन 1.5 चम्मच। और इसको दोबारा से कवर करके रख देंगे। पराठे बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए, 2 कप मैंने लिया है मैदा। आधा कप ली है सूजी। 1 कप लिया है मैंने दूध। अब हम पहले सूजी को एक बाउल में डालेंगे, उसमें हम ये दूध शामिल कर देंगे। इसको फूलने देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। उसके लिए साथ हमें चाहिए तकरीबन आधा चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच चीनी। वो जब सूजी हमारी फूल जाएगी उसके बाद हम जब मैदा इसमें शामिल करेंगे तब ये दोनों चीजें इसमें शामिल करेंगे। सूजी हमारी फूल चुकी है क्योंकि मैंने दूध लिया था नीम गरम। आप भी नीम गरम लीजिएगा ताकि जल्दी सूजी फूल जाए। अब उसमें डालेंगे हम ये 2 कप मैदा। नमक जाएगा, चीनी मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे नीम गर्म पानी के साथ गूंद लेंगे, लेकिन हम अपनी डो थोड़ी सी सख्त बनाएंगे क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद
नरम हो जाएगी। अगर हम पहले ही नरम कर लेंगे तो हमारी डो खुद ब खुद ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए हम पहले इसको थोड़ा सख्त गूंदेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच बनास्पति घी। ये 2 चम्मच मैंने घी ले लिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मैंने घी लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा अच्छा इसका डो तैयार होता है। तो हम अच्छे से अब घी को इसके अंदर मिक्स करेंगे। घी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम साथ साथ इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से। हम इसको अच्छे से मसल के तकरीबन 5 मिनट तक गूंदेंगे। तो उसके बाद हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इसको दोबारा 5 मिनट गूंदेंगे और हमारा डो रेडी हो जाएगा। देखें कितने अच्छे से बन रहा है, बिल्कुल भी हाथ पे नहीं चिपक रहा। ये देखें, आपने भी बिल्कुल इसी तरह ही बनाना है, इसको पतला नहीं करना। 5 मिनट हो चुके हैं इसको गूंदते हुए। ये देखें, ये अब आप इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे कवर करके, और तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इसको दोबारा 5 मिनट गूंदेंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और लगा देंगे अच्छे से, ताकि हमारी डो ऊपर से सख्त ना हो। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। ये हमने एक पैन लिया है, यहाँ हम अपनी मीठी चटनी रेडी करेंगे। फ्लेम ऑन कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1 कप पानी। दो चम्मच मैंने चीनी ली है, वो भी हम इसमें डाल देंगे और चीनी को अंदर घुलने देंगे। 7 चम्मच चलाते रहेंगे। चीनी हमारी घुल चुकी है। अंदर डालेंगे 1 चुटकी नमक, 1 टेबलस्पून मैंने इमली लिया है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छे से प्रेस करेंगे, इसको पकने देंगे। इमली हमारी पकना शुरू हो गई है, हम इसको अच्छे से पकाएंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे आधी चाय की चम्मच काली मिर्च, आधी चाय की चम्मच अदरक पाउडर। करेंगे। जब इसको उबाल आएगा अच्छे से, फिर हम इसमें फूड कलर डालेंगे। ये 1 चुटकी मैंने लिया है सरदारा, ये भी हम इसमें डाल देंगे। मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। ये 1 चम्मच मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, 1 चाय का चम्मच, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर मिक्स कर देंगे। कॉर्नफ्लावर मिक्स कर देंगे, 7 चम्मच चलाते जाएंगे ताकि हमारी चटनी अच्छे से थिक हो जाए। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये नीचे चिपकने लगेगी। ये देखिए, ये हमारी चटनी अच्छे से रेडी हो चुकी है। हमें इतनी थिक चाहिए। हमने गुठलियाँ बाहर नहीं निकालेंगे, ये इसी में ही रहेंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम ये गुठलियाँ बाहर निकालेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, ये हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब यहाँ पे हम इसमें 2 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे और अब ये रेडी है फ्राई होने के लिए। मिक्स कर लेंगे। ये मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें ऑयल डाल लिया है, वो अब तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपना चिकन पकौड़ा डाल देंगे। हल्की आंच पे करेंगे, तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, वरना तेज़ आंच पे ऊपर से पक जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। एक एक करके डालेंगे।
तकरीबन हमारी डो को भी 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको दोबारा से थोड़ा सा भून लेंगे। तो अच्छे से मसल लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मसलेंगे हम। ये इसको हम अपनी शेल्फ पे रख लेंगे, इसको अच्छी तरह लंबा रोल कर लेंगे। इसको काट लेंगे, थोड़ा सा हिला लेंगे। फ्लेम हमने तेज़ नहीं करना, हमने हल्की आंच पे बनाना है ताकि अच्छे से ये अंदर से पक जाए और जूसी रहे। अगर हम तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। इसके दरमियाने साइज़ के हम छुरी के साथ पेड़े काट लेंगे। पेड़े हमने ज़्यादा बड़े नहीं लेने, दरमियाने लेने हैं। पराठा अगर हमारा जितना पतला होगा उतना खस्ता होगा। पेड़े बना लिए हैं तो हम छोटा है, इस तरह हम सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। देखें हमारा चिकन पकोड़ा इसमें ये रेडी हो चुका है। तकरीबन 1-2 मिनट बस हम इसको और सेक लेंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है। ये हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम पराठा बनाना शुरू करेंगे। ये एक पेड़ा ले लेंगे, थोड़ा पतला बेलना। ये देखिए तकरीबन हम बस इतना पतला होना चाहिए। ये मैंने लिया है 2 चम्मच बनास्पति घी, उसमें मैंने 1 चम्मच मैदा मिक्स कर लिया है। ये हम अपने पराठे के ऊपर लगाएंगे। छुरी की मदद से लगा लें, चाहे चम्मच से चाहे हाथ से, तो आपको समझ लिया। सारा अच्छी तरह लगा देंगे। लग चुका है सारा। इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे, दरमियान में होल बनाएंगे, ऐसे उठा लेंगे। इसकी ये हम ये लेयर्स जो हैं दूसरी साइड पर चिपकाते रहेंगे। इस तरह करके दोबारा से लगाएंगे। मैदा डालेंगे, एक साइड से हम इसको कट कर लेंगे और हल्के हाथ से बारीक बारीक इसको रोल करके जाएंगे। जो बाकी नीचे वाला हिस्सा है इसको हम ऐसे करेंगे। ये देखें, ये देखिए हमारे सारे लेयर्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको प्रेस करके बेल लेंगे दोबारा से। ये देखिए हमने ये बेल लिया है। ज़रूरी नहीं है गोल हो या जिस तरह भी हो, लेकिन आपने बेलना पतला है। अब इसको हम हाथ से बड़ा नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही मैंने उधर तवा ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। हल्की आंच पे बनाएंगे इसको। ये डालेंगे, पलट देंगे। देखें इस तरीके से हमारा पराठा रेडी हो जाएगा। दोनों साइड से हमने इसको सेकना है। पराठा हमारा रेडी हो चुका है। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए तैयार करने के लिए, ये मैंने लिया है चिली सॉस, केचप, धनिया पुदीने की चटनी है। इसमें मैंने 1
पाउडर डाल दिया है। ये मैंने लिया है खीरा और टमाटर के स्लाइस में मैंने सिरका डाल दिया है। ये हमारे पास इमली की चटनी है जो अभी हमने बनाई है। अब हम इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे इसके ऊपर केचप, अच्छे से लगाएंगे। डालेंगे हम ग्रीन चिली सॉस, डालेंगे ये चटनी, उसके बाद हम इसके ऊपर ये चिकन पकौड़ा रखते जाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ये पुदीने की चटनी, खीरे के और टमाटर के स्लाइस लगाएंगे। अगर आपको पसंद है टमाटर के स्लाइस तो लगाएं, अगर नहीं कोई बात नहीं। दोबारा से इसके ऊपर इमली की चटनी डाली जाएगी। केचप, ग्रीन चिली सॉस, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और धनिया पुदीने की चटनी। हम इसको हम रोल कर लेंगे अच्छे से। हमारा रोल देखें, ये रेडी है। ये ले फ्रेंड्स, हमारा चिकन पकोड़ा रोल रेडी हो चुका है। अब आप इसको मज़े से खाएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और नई नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को देखना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।